देखते हैं बजट 2022 के बारे में। भारतीय संविधान क्या बोलता है बजट के बारे में? तो देखो, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा है। और केंद्र है, उसके लिए प्रावधान है कि अनुच्छेद 112 कहता है कि केंद्र बजट पेश करेगा और राज्यों के लिए अनुच्छेद 202 इसके बारे में बातचीत करता है। अब बजट है वो एक धन विधेयक है, मतलब मनी बिल है, तो इसका उल्लेख है वो अनुच्छेद 110 में किया गया है। अब देखिए, अगर मनी बिल है तो लोकसभा में पेश होगा पहले रे देवा, याद रखना, पहले कहाँ पेश होगा? लोकसभा में। और पैसे का मामला है तो दोनों साथ नहीं बैठेगा देवा, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट सिटिंग नहीं होगा, समझे? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो याद रखना, आपको जवाब देना है षणमुख सेठी ने। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? षणमुख सेठी ने। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? तो जवाब होगा मोरारजी देसाई ने। ठीक है, मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है। अब सवाल बनता है कि भारत का पहला पेपरलेस बजट किसने प्रस्तुत किया और कब? तो जवाब होगा सीतारमण ने 2010 में पेश किया। ठीक है, 2022-23 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो जवाब होगा 39.44 लाख करोड़ रुपए। बजट 2022-23 में केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितने प्रतिशत रखा है? तो जवाब होगा 6.4%। बजट 2022-23 में केंद्र सरकार ने कितनी रकम का निवेश का लक्ष्य किया है? निवेश का जो लक्ष्य है वो है 65,000 करोड़ रुपए। बजट 2022-23 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम आवंटित की गई है? तो आपका जवाब यहाँ पर है 5.25 लाख करोड़। याद रखना, 5.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला सवाल है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कितने वर्षों के वक्त को अमृतकाल कहा है? तो जवाब होगा 25 वर्षों को। अगले जो 25 वर्ष हैं उनके लिए। केंद्रीय बजट 2022-23 के दौरान वित्त मंत्री ने अगले 3 वर्षों में कितनी नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया है? तो याद रखना, 400 नई ट्रेन चलेंगी। बजट 2022-23 में क्रिप्टो करेंसी को एसेट मानते हुए इस पर हुई कमाई पर कितना टैक्स लगेगा? तो देखो, क्रिप्टो करेंसी में पैसे कमाने वाले तैयार हो जाओ 30% टैक्स देने के लिए। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है। यह किस तकनीकी पर आधारित है? तो याद रखना, यह ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित है। आइए अब जान लेते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC क्या है। देखिए, यह एक कैश का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। जैसे आप कैश का लेन देन करते हैं वैसे ही आप डिजिटल करेंसी का भी लेन देन कर सकते हैं। CBDC कुछ हद तक क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन और ईथर जैसा काम करती है। मतलब इसमें ट्रांजैक्शन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी बैंक की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब ये हुआ, बैंक की भूमिका इस ट्रांजैक्शन में नहीं रहेगी, सीधा RBI के कंट्रोल में रहेगा। रिजर्व बैंक से डिजिटल करेंसी आपको मिलेगी और आप जिसे चाहते हो उसे पेमेंट कर सकते हो या ट्रांजैक्शन करते हो, डायरेक्ट उसके पास पहुंच जाएगी। न तो किसी वॉलेट में जाएगी और न ही किसी अकाउंट में जाएगी। बिल्कुल कैश की तरह ये काम आएगी, पर होगी ये डिजिटल। लाई क्यों गई है? क्योंकि जो हम देखते हैं नोट वगैरह के अंदर छपाने में प्रिंटिंग प्रेस का बहुत अधिक खर्चा होता है, तो उसे बचने के लिए अब सेंट्रल बैंक ने CBDC लॉन्च किया है। CBDC याद रखना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ओके, धन्यवाद।